अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हम बेसिकली जाहिल कौम हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो इदारों में लोग काम करते हैं और बिलखुसूस हमारे पुलिस वाले जो हैं, अगर जाहलियत का कोई अवार्ड दिया जाता तो इनको दिया जाता। सबकी बात नहीं कर रहा, मगर 95% पुलिस वाले ऐसे ही हैं, चाहे वो छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो। ऐसा होता है। अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, मगर जो निचला तबका होता है पुलिस अफसरान का, ख़ास तौर पर जो हमारे सिपाही बरादरान होते हैं, उनमें यह मसला कूट कूट कर भरा होता है। आज दो चीज़ें होती हैं नाज़रीन, एक तो औरत मार्च की रैली निकलती है। औरत मार्च मतलब औरतों पे हाथ उठाने वाले को तो वैसे ही मर्द नहीं कहा जाता, और ये जो मर्द थे, मर्दनुमा, ये जो पुलिस अफसर थे मर्दनुमा, ये मर्द थे नहीं। बेसिकली चेक कीजिएगा, उन्हें कोई मसला होगा इनमें। जो मर्दनुमा पुलिस अफसर थे जिन्होंने औरतों पे हाथ उठाया, सबसे पहले तो मैं इनकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं इन पर तबर्रा भी करता हूँ, मैं टिका के तबर्रा करता हूँ ऐसे पुलिस वालों पे। दूसरा, पीटीआई की रैली पर भी इन्हीं पुलिस वालों ने यही हरकत की है। वो इस्लामाबाद पुलिस थी, ये पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस बदनाम थी, इस्लामाबाद पुलिस भी कोई कम नहीं है। दोनों एक ही ताली के चट्टे कट्टे हैं। ठीक है जनाब, पहले बात करते हैं औरत मार्च की। विजुअल्स आपके सामने चल रहे हैं, वीडियोस आप देख रहे हैं। औरतों पे एक तो है निहत्ती औरत, एक तो औरत ऊपर से निहत्ती औरत, औरतों पे ये लाठी बरसा रहे हैं। जो चंद एक पुलिस वाले आप देख रहे हैं जो औरतों को जदोकूब कर रहे हैं, मार रहे हैं, इनके मुंह से झाग निकल रही है। जैसे बावला कुत्ता नहीं होता, वैसे इनके मुंह से झाग निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये बावले हो चुके होते हैं। आपको घर में आपकी औरत इज्जत नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाके दूसरों की औरतों को मारे पीटे। बेसिकली इनका घर में, इन लोगों का, ऐसे लोगों का अपने घर में यही मकाम होता है। इनकी हैसियत उस धोबी के उस कुत्ते जैसी होती है, ना घर का होता है ना घाट का होता है। तो इन लोगों को पहले तो शर्म आनी चाहिए। मैं न सिर्फ मजम्मत करता हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं ऐसे पुलिस वालों पर मैं तबर्राह करता हूँ और टिका के तबर्राह करता हूँ, बिकॉज ये लोग इस हकदार हैं कि उन पर तबर्राह की जाए। लफ्ज़ अरबी का है लानत। लानत का मतलब होता है नेमत का उठा लिया जाना। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नेमतें उठा लिया करता है जो औरतों पर जुल्म करते हैं, औरतों पर हाथ उठाते हैं। अब कहा यह गया है कि जी इन औरतों ने उस रूट पर आके रैली निकाली जिस रूट की परमिशन नहीं ली गई थी। औरत को रोकना कितना मुश्किल काम होता है। आप बैरियर लगा दो, खारदार ताए लगा दो, डंडे जो शील्ड होती है लेके खड़े हो जाओ, पूरा घेर आपने पहना होता है, रुक जाएगी औरत। औरत लड़ सकती है जिस्मानी तौर पे मर्द से? नहीं लड़ सकती। चाहे जाए कि पुलिस वाले हो, ट्रेन लोग हो, उनके हाथों में लाठियां भी हो, आप उनको मार रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो। शरी रहमान जो कि माहौलियात की वजीर हैं, उन तक पे लाठियां बरसा दी गई। उन्हीं की हुकूमत है इस्लामाबाद में, उन पर लाठियां बरसाई जा रही। ये हो रहा है। तो शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। आला पुलिस अफसरान को नोटिस नहीं लेना चाहिए, तरबियत करनी चाहिए। ऐसे लोगों की तरबियत करनी चाहिए। ये जो सिपाही तबका ख़ास तौर पे होता है ना, जो कि फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है और ये डंडे बरसाते वक्त सोचता नहीं है किसको कहाँ लग रहा है, ये बेसिकली ज़हनी तौर पे बीमार लोग होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। इनकी तरबियत क्या करें, इनकी काउंसलिंग क्या करें, नहीं सही को होते इनको निकाल के बाहर करें। ये अक्सर आप देखेंगे ऐसे ही कर रहे होते हैं। वैसे तो जो ऊपर वाला तबका है खन्नास, उसमें भी भरा होता है, उसमें भी सरिया होता है गर्दन में। सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे अफसर है, मेरा पाला पड़ा है बड़े बड़े अच्छे अफसरान से, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की ही है। इनका खास तौर पर इनकी तरबियत करें। अब आते हैं पंजाब पे। पंजाब में क्या होता है? दफ़ा 144 नाफिज है जी, रैली नहीं निकल सकती। ठीक है जी, नहीं निकल सकती, रैली निकाल ली। आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, रैली डिस्पर्स हो गई। अब वो जो डिस्पर्स हो गई रैली, लोग अपनी गाड़ियों पर रैली निकालने लेके निकले थे, गाड़ियां छोड़ के भाग गए। आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया। अब ये बदबख्त पुलिस वाले, कमजर्फ पुलिस वाले, कमजर्फ मैं कहूंगा ऐसे लोगों को, ये डंडे लेके उन गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। अबे गाड़ी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मेरी ये भी बात हो रही थी एक हुकूमती नुमाइंदे से, मैं इससे पहले शो की रिकॉर्डिंग कर रहा था। उन्होंने कहा जनाब कि ऐसी चीजें हुकूमती सतह से ये पॉलिसी जो है वो नहीं भेजी जाती कि आपने ये काम करना है कि आपने गाड़ियों की शीशी भी तोड़नी है और लोगों को आपने बिला वजह मारना है। ये कुछ नौजवान सिपाही पुलिस वाले होते हैं जो जज्बाती हो जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं, इनकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। इनको ऐसे ही उल्टा लटका के इनको लितर पड़ने चाहिए या फिर इनको इस सर्विस से निकाल के बाहर करना चाहिए। ये जहनी तौर पर बीमार लोग होते हैं। पुलिस वाले का काम यह नहीं होता कि वो मजमा कंट्रोल करते करते जज्बाती हो जाए। भाई आप पे पथराव होगा,
इसका मतलब मैंने ये भी देखा, मैंने वीडियोस देखी हैं, वहां पे गोलियों के शेल गिरे हुए हैं, इन्होंने लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया है। और कुछ गवाहान ने मुझे बताया कि हाँ इन्होंने गोलियां चलाई हैं। ये किस बंदर के हाथ में माचिस दे दी आपने, जिनको अपने जज्बात पे काबू नहीं है, इनके हाथ में हथियार है, इनको अपने हथियार पे काबू नहीं होता, हथियार इस्तेमाल करने लग जाते। तो इनको या तो प्रॉपर ट्रेनिंग दे, या इन बच्चों को, जो बच्चे आपने हायर कर लिए हैं जो जज्बाती हैं, उन्हें पता नहीं है, मैच्योरिटी का मुजाहरा करना आता नहीं, इनको निकाल बाहर करें। और हुकूमत से मेरी ये सदा है कि क्यों नहीं निकाल सकती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रैली? दफ़ा 144 साहब ने क्यों नाफिज की है? आपने जब इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की हद तक, तो फिर इंतखाबी रैली निकालना उनका हक है। हर सियासी जमात का हक है कि वो इंतखाब के लिए रैली निकाले। कल को आप पर भी ये वक्त आ सकता है, नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर, दीगर जमातों पर। आपने अब कल को, अब पंजाब में इलेक्शन होते हैं, बाद में KPK में या पूरे मुल्क में होते हैं, आप इंतखाबी रैली नहीं निकालेंगे क्या? आप निकालेंगे। तो तहरीक-ए-इंसाफ को आप किस पादाश में रोक रहे हैं? उनकी पॉलिसी से लाख इख्तलाफ से, उनकी तर्ज सियासत से लाख इख्तलाफ से। अभी अकुद्दी नुमाइंदे कह रहे थे जनाब कि इमरान खान साहब कभी तो कानून का पास रखा करें, जब दफ़ा 144 नाफिज है तो क्यों निकले वो रैली लेके? भाई दफ़ा 144 नाफिज क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो गया? लाहौर में PSL हो रहा है ना, हुआ ना लाहौर में PSL, तब तो दफ़ा 144 नाफिज नहीं थी, हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे, तब तो ना सिक्योरिटी का मसला था, ना अमन अमान का मसला था। यहाँ पे एक जमात रैली निकालना चाह रही है और अमन अमान का मसला हो गया, आप रैली नहीं निकालने दे रहे उनको। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और आप आवाम को देखिए, ठीक है आपके भी सपोर्टर है, तहरीक-ए-इंसाफ के भी सपोर्टर है, ये गलती तहरीक-ए-इंसाफ ने भी की हुई, अलबत्ता ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन आप आवाम को उस हद तक प्रेशर कुकर में पकाएं जहां तक वो प्रेशर कुकर बर्दाश्त कर सके। जब वो बर्दाश्त से बाहर निकल गया, बॉइलिंग पॉइंट से बाहर निकल गया ना, तो वो फट जाएगा। और जब बम फटता है या कोई चीज़ फटती है तो फिर वो डायरेक्शन नहीं देखती किधर जा रही है, वो हर तरफ फैल जाती, और उसके इर्द गिर्द जो कुछ होता है वो उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, बाज आ जाएं आप लोग। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।